नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, क्योंकि अब लद्दाख के जो निवासी हैं उनको सरकारी नौकरियों में 95% आरक्षण मिलेगा। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना है कि लद्दाख के निवासियों को सरकारी नौकरियों में 95% आरक्षण मिलेगा और जो 5% नौकरियां उन लोगों को मिलेगी जो वर्ष 2019 के बाद लद्दाख में अपने 15 साल पूरा करेंगे। यानी कि 2034 के बाद जिन लोगों को डोमिसाइल होगा उनको 5% सरकारी नौकरियों के वो हकदार होंगे। अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर ये निकल के सामने आ रही है। और इसके साथ साथ केंद्र के साथ जो लद्दाख के संगठनों का जो एक डेडलॉक चल रहा था वो भी समाप्त हो चला है। आपको बताते चले कि नई दिल्ली में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की तरफ से और उसके साथ साथ ले एपेक्स बॉडी तथा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ जो बैठक हुई थी वो अल्टीमेटली एक नतीजे पर पहुंची है। और खासकर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के लोगों की एक बहुप्रतीक्षित मांग समाप्त हो चुकी है। 95% आरक्षण सरकारी नौकरियों में लद्दाखी लोगों को मिलेगा। और इसके अलावा ये भी तय हुआ है कि जून महीने में होने वाली बैठक लद्दाख के लिए अलग लोक सेवा आयोग पर केंद्रित होगा। यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर बात करें उस पर ये जून में मीटिंग में ही फैसला लिया जाएगा। और लद्दाख के जो विभिन्न संगठन थे जिसमें कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस तथा लद्दाख ले एपेक्स बॉडी के मेंबर्स थे, उसमें नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में ये मीटिंग में इस चीज़ का फैसला लिया गया। और खासकर एक इम्पॉर्टेंट ये मीटिंग थी। और उसके बाद इस मीटिंग में लद्दाख के दोनों संगठनों के साथ साथ रिप्रेजेंटेटिव्स ने भाग लिया। और उसके बाद पत्रकारों से बातचीत में ले एपेक्स बॉडी तथा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधियों ने बैठक को एक पॉजिटिव चीज़ करार दिया है। और वहाँ पर शेरिंग दोरजी ने कहा कि जो भर्ती को लेकर हमारी जो मांग थी उसको स्वीकार केंद्र सरकार ने कर लिया है। और इसके लिए उन्होंने गृह मंत्री प्रधानमंत्री का आभार भी जताया। और इसके साथ साथ डोमिसाइल मसले को लेकर असगर अली करबलाई ने कहा कि उसका भी एक समाधान हो चुका है। एक बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 95% गवर्नमेंट में रिजर्वेशन नौकरियों के लिए मिलेगा। और उसके साथ साथ जो व्यक्ति बाहर का लद्दाख में रह रहा है 2019 के बाद यानी कि अगले 15 वर्षों में उसको जब डोमिसाइल मिलेगा 2034 के बाद वो भी एलिजिबल हो जाएगा 5% सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए। और अब ये जो अलायंस जो संगठन है ले और कारगिल की है वो अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सरकार लोक सेवा आयोग तथा राज्य दर्जे तथा छठी अनुसूची को लेकर खुले मन से भी बात करेगा, क्योंकि एक बड़ी मांग इनकी पूरी हो चुकी है। और यह भी कहा जा रहा है कि लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा मुख्य मुद्दा है, क्योंकि लद्दाख अभी एक केंद्र शासित प्रदेश है। 5 अगस्त को जब जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 निकाला गया था और उसके बाद स्टेट 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हुई थी। जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख की अगर बात करें 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित होने के बाद अब जो ले और के जो संगठन है लद्दाख के वो संगठन है वो ये मांग कर रहे हैं कि राज्य का दर्जा लद्दाख को मिलना चाहिए। और इस मसलों को हल करने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार की जो सीरियसनेस है उसका भी जिक्र किया। और उन्होंने ये भी आशा की है कि आने वाले समय में इसको लेकर केंद्र सरकार और भी पॉजिटिव तरीके से बात करेगी। आपको बताते चलें कि इस बैठक में हिस्सा लेने वाले ले हिल डेवलपमेंट काउंसिल की अगर बात करें उन्होंने भर्ती को लेकर केंद्र सरकार की सराहना भी की है। और उन्होंने कहा कि सरकार जो है कि सरकार लेह लद्दाख के लोगों के जो मसले हैं उनको लेकर सीरियस है। और आपको बताते चलें पिछले कई दिनों से लद्दाख की ये संगठन नई दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और पिछले काफ़ी समय से एक डेडलॉक केंद्र सरकार और खासकर लद्दाख के लोगों के बीच में चल रहा था। और अपनी डिमांड्स को लेकर लगातार एक रैलिंग पॉइंट पे ये आ चुका था। और अब एक बहुत बड़ी मांग ये पूरी होती नजर आ रही है कि लद्दाख के लोगों को 95% सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से ये लोग एकजुटता का परिचय दे रहे थे, अपनी आवाज़ को लगातार बुलंद कर रहे थे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर ये बातें कर रहे थे। और आज उनकी एक लंबी मांग पूरी होती नजर आ रही है। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।